सब अच्छे हैं, मज़े में, तो ध्यान रख रहे हैं। ओके, सो ओपन योर बुक्स। हम क्या कर रहे थे, हमारा एनिमल टिश्यू कर रहे थे। प्लांट टिश्यू हम लोगों ने हमारे पहले लेक्चर में क्या कर दिया है, खत्म कर दिया है। तो हमारा क्या हो गया है, कंप्लीट हो चुका है। इसमें हमने क्या पढ़ा था, क्लासिफिकेशन पढ़ा, फंक्शंस पढ़े, उनके डेफिनेशंस पढ़ी, उनका अकरेंस पढ़ा है, ठीक है, लिविंग है फिर डेड है, ये सब भी हमने उसमें पढ़ा है। फिर स्टूडेंट्स अब हम क्या पढ़ रहे थे, एनिमल टिश्यू। एनिमल टिश्यू हमारे 4 टाइप्स के थे। विच वन, मस्कुलर टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, एपिथेलियल टिश्यू एंड द नर्वस टिश्यू। एपिथेलियल टिश्यू मैंने आपको कंप्लीटली डिफाइन कर दिया था। एपिथेलियल हमारे 4 टाइप्स के थे। विच वन, कोलुमिनर, क्यूबॉइडल, स्क्वेमस एंड ग्लैंडुलर सेल्स। ओके स्टूडेंट्स, यही था। कनेक्टिव टिश्यू मैंने आपको पूरा एक्सप्लेन कर दिया था। कनेक्टिव का मतलब जो हमारी पूरी बॉडी को कनेक्ट करके रखता है, जैसे कि आपका ब्लड, लिम्फ, लिगामेंट्स, टेंडन्स और कार्टिलेज, बोन्स, एरोलर टिश्यू एंड देन एडिपोज टिश्यू, ये सब हमने पढ़ा था, ठीक है। अब आप लोगों ने इसके नोट्स भी बना लिए होंगे। नोट्स भी मैंने आपको प्रोवाइड करा दिए हैं। किसी को कोई डाउट आए, कोई मुश्किल आए, आप पूछ सकते हैं। ओके, एंड एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू, मुझे आपके फर्स्ट चैप्टर के बारे में नहीं पता था। अगर आपका फर्स्ट चैप्टर रुका हुआ है, कोई बात नहीं, हम उसको इसके बाद कर लेंगे। और आपके उस चैप्टर के जितने जहाँ तक के नोट्स हुए हुए हैं, उनको वहीं पर रहने दीजिए, हम आगे के नोट्स आगे से कर लेंगे। डियर स्टूडेंट्स, सो अब हम हमारा क्या करेंगे, एनिमल टिश्यू में कौन सा करेंगे, मस्कुलर टिश्यू। ओके, एनिमल टिश्यू क्या करेंगे, एनिमल टिश्यू में हमारा मस्कुलर टिश्यू, ठीक है। मस्कुलर टिश्यू क्या होता है, नाम से समझ में आ रहा है, मस्कुलर, जो मसल्स बनाता है। मस्कुलर मतलब जो मसल्स बनाता है, मसल्स बनाने में हेल्प करता है, वो होता है मस्कुलर टिश्यू। मस्कुलर टिश्यू की खास बात क्या होती है, ये थ्रू आउट द लाइफ वर्क करती है। मसल्स हमारी पूरी जिंदगी काम करती है ना, तो उनकी वही बात होती है। इनकी खास बात क्या होती है, फ्लेक्सिबिलिटी। इसका मेन पॉइंट क्या है, फ्लेक्सिबिलिटी। लचीलापन होता है, तब तो डांस कर पाते हैं, मूव कर पाते हैं। मैं अपने हाथ को ऐसे ऐसे कर रही हूँ, आप अपने लेग्स को कर सकते हो ऐसे ऐसे, थ्रो एंड फ्रो, ठीक है, टू एंड फ्रो अपने लेग को कर सकते हैं, हमारे हैंड को टू एंड फ्रो शेकिंग कर सकते हैं ना। तो ये किसकी वजह से, क्योंकि हमारी मसल्स में क्या है, फ्लेक्सिबिलिटी है। डांस कर सकते हैं, जंप कर सकते हैं, रन अप कर सकते हैं, ड्यू टू मस्कुलर टिश्यू। इसमें फ्लेक्सिबिलिटी होती है। ये कंटिन्यू क्या होता रहता है, कॉन्ट्रैक्ट एंड एक्सपेंशन, कॉन्ट्रैक्शन एंड एक्सपेंशन, मतलब ऐसे बंद हुआ फिर खुल गया, ऐसे बंद हुआ फिर खुल गया, ये क्या होता है, कॉन्ट्रैक्शन एंड एक्सपेंशन। ये इसकी खासियत है मस्कुलर टिश्यू की, जो किसी और टिश्यू में देखने के लिए नहीं मिलेगी। द अदर पॉइंट इज कॉन्ट्रैक्शन एंड एक्सपेंशन। कॉन्ट्रैक्शन एंड एक्सपेंशन भी इसकी खास बात होती है, हमारी मस्कुलर टिश्यू की खास बात होती है। ये सब क्या, मस्कुलर टिश्यू कैसे होता है, बिल्कुल बारीक बारीक धागे, ऐसे कोई बारीक बारीक से धागे होते हैं, हमारे रील के धागे होते हैं, सेम ऐसे हमारे मस्कुलर टिश्यू होते हैं, पर थिन फाइबर्स, ठीक है। थिन फाइबर्स हमारे क्या होते हैं, मस्कुलर टिश्यू होते हैं। स्टूडेंट्स, अब हमें पता है मस्कुलर टिश्यू के हमें 3 टाइप्स डिस्कस करने हैं, ठीक है। तो इसका फर्स्ट कौन सा पढ़ते हैं, स्मूथ मसल्स, स्मूथ मसल्स। स्मूथ मसल्स को हम और क्या कहते हैं, अनस्ट्रेटेड टिश्यू। पहला पॉइंट क्या है, अनस्ट्रेटेड भी कहते हैं, मतलब ये हमारी बॉडी के उन हिस्सों में मिलेंगे जो सीधे नहीं है, अनस्ट्रेटेड टिश्यू। डियर स्टूडेंट्स, कहाँ पर मिलते हैं, अनस्ट्रेटेड पार्ट में मिलते हैं, तो हम इसको क्या कहते हैं, अनस्ट्रेटेड टिश्यू भी कहते हैं। ये बहुत सॉफ्ट होते हैं, इसलिए हम लोग क्या नाम देते हैं, स्मूथ मसल्स। अब बात आती है कि ये मैंने बता दी, अनस्ट्रेट ऑर्गन हमारे कौन कौन से हैं, फाउंड इन लीवर, स्टमक, लंग्स एंड किडनी। इस तरह के जो ऑर्गन्स हैं जो सीधे नहीं है, ठीक है, वहाँ पे हमारे क्या पाया जाता है, स्मूथ मसल्स पाई जाती है।
क्लियर स्टूडेंट? बात आती है इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, हम जो 3 तरह की मसल्स पढ़ेंगे ना, उन तीनों में इनका स्ट्रक्चर ही डिफरेंट है बस। ठीक है, इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, इसका स्ट्रक्चर ऐसा होता है, स्पिंडल शेप का इसका स्ट्रक्चर होता है। जितनी भी हमारी स्मूथ मसल्स होती है वो देखने में ऐसी होती है, उनके पास एक न्यूक्लियस होती है। क्लियर है? तो नेक्स्ट पॉइंट आप लिख सकते हो यूनिन्यूक्लिएट। यूनि मतलब सिंगल, वन। ठीक है, न्यूक्लिएट, यूनि इज इक्वल टू वन, न्यूक्लिएट इज इक्वल टू न्यूक्लियस। शेप कैसी होगी? स्पिंडल शेप, स्पिंडल शेप होगी। ठीक है, कैसी होगी? स्पिंडल शेप होगी। ये हमारी क्या होती है? स्मूथ मसल्स होती है। इसको लिखिए, फिर हम आगे की हमारी मसल्स से क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। हो गया ये आप लोगों का? अब हम हमारा क्या डिस्कस करेंगे, देखिए अगर डिफरेंस देखें तो हमें पता लग जाएगा। अनस्मूथ, अनस्मूथ मसल्स मतलब ये बिल्कुल भी स्मूथ नहीं है। ठीक है, यू गेट माय पॉइंट, ये बिल्कुल भी स्मूथ नहीं है। हाँ मिली, वो क्या कहते हैं, इनका ऑल्टरनेट नाम क्या होता है? स्ट्रेटेड टिश्यू। हमारी बॉडी के जितने भी स्ट्रेट पार्ट्स हैं वहाँ पे मिलती है। हैंड्स, लेग्स सब स्ट्रेट है, मूवमेंट कर रहा है, मोशन हम चल पा रहे हैं जस्ट ड्यू टू मसल्स। ठीक है, क्योंकि मसल्स हैं इसकी वजह से हम चल पा रहे हैं। हमारी बॉडी में क्या हो रहा है, हमारे जो पैर हैं, जो लेग्स हैं, जो हैंड्स हैं, वो क्या हो रहे हैं? बैंड हो पा रहे हैं। हम बैंड हो सकते हैं, हम हमारी नेक को रोटेट कर सकते हैं। ठीक है, लेफ्ट राइट घुमा सकते हैं जस्ट बिकॉज ऑफ मसल्स। ठीक है, अब ये कौन सी अनस्मूथ मसल्स हैं जो स्ट्रेट होती है, बिल्कुल स्ट्रेट पार्ट में मिलती हैं, फाउंड इन straight parts of the body, that is leg, hand, nose, neck। ठीक है, इस तरह के हिस्सों में ये पाई जाती है। क्लियर है माय पॉइंट? ओके, अब आगे का इसका स्ट्रक्चर देखते हैं। स्ट्रक्चर क्या होता है? देखो फंक्शन सबका सेम है। फंक्शन सबका क्या है? मूवमेंट, हेल्प इन मूवमेंट, लोकोमोशन में। इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है? देखो इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होता है। का ब्रांच होता है, शाखाएं निकल जाती है, हमारी ट्रीज निकल जाती है ना, इस तरह की शाखाएं निकल जाती है और साथ में क्या होता है, इसमें न्यूक्लियस पाई जाती है। ठीक है, क्या पाई जाती है हर जगह? न्यूक्लियस। गेट माय पॉइंट? ब्रांच होगा, मल्टी न्यूक्लिएट होगा। तो थर्ड पॉइंट क्या हो जाएगा? ब्रांच स्ट्रक्चर। ब्रांच मतलब इसकी शाखाएं निकली हुई हो, ब्रांच स्ट्रक्चर इनका मल्टी न्यूक्लिएट। मल्टी मतलब बहुत सारे, मल्टी न्यूक्लिएट। क्लियर है? मल्टी कुछ ऐसे लिख लो, मल्टी इज इक्वल टू मैनी, न्यूक्लिएट इज इक्वल टू न्यूक्लिएट इज इक्वल टू न्यूक्लियस। स्टूडेंट्स, न्यूक्लिएट इज इक्वल टू न्यूक्लियस होता है हमारा अनस्मूथ मसल्स, जिसको हम स्ट्रेटेड टिश्यू या स्ट्रेट मसल्स भी बोलते हैं। ठीक है, इसको राइट डाउन करो। हो गया? नाउ तक ये हमारा बी था। ठीक है, और ये ए लिख रहे हैं, यहाँ पे हमारा बी था ये। इसके बाद हमें क्या डिस्कस करना है? हमारा सी। उसके लिए हमें इसे सब
ये कौन सा है हमारा कार्डियक टिश्यू। यू नो व्हाट इज कार्डियक? कार्डियक किसको कहते हैं? कार्डियक इज द साइंटिफिक नेम ऑफ हार्ट। हार्ट का जो साइंटिफिक नेम है वो क्या होता है? कार्डियक। जैसे आपका स्कूल का नाम और घर का नाम अलग होता है ना, घर का बड़ा क्यूट सा नेम होता है, ठीक है, लेकिन स्कूल का कुछ अलग से ही नेम होता है, सेम वही है। इसका जो कॉमन नेम है वो होता है हार्ट। ये जो साइंटिफिक नेम है बायोलॉजिकल लैंग्वेज में, बायोलॉजिकल लैंग्वेज में जो उसका नाम होगा वो क्या होगा? कार्डियक। डियर स्टूडेंट्स, अब कार्डियक टिश्यू की बात करते हैं। ये खुद में ही बहुत यूनिक है, पूरी लाइफ वर्क करता है थ्रू आउट। हार्ट में मिल रहा है मतलब दिल में मिल रहा है। कहते हैं ना धड़कन रुक सकती है, धड़कन रुक गई तो मतलब इंसान खत्म, डाई हो गया वो। तो ये इसकी जो मसल्स हैं वो कभी भी नहीं रुक सकती, इन्हें कंटिन्यू काम करना है फ्रॉम फर्स्ट सेल, जब प्राइमरी सेल बनती है ना उससे, फ्रॉम बर्थ टिल डेथ जो काम करती है वो कौन सी है? कार्डियक। वर्क फ्रॉम बर्थ टू डेथ, मरने तक काम करती है हमारी। कौन करती है? कार्डियक टिश्यू। कंटिन्यू कॉन्ट्रैक्शन एक्सपेंशन, बार बार हार्ट ऐसे होता है, ऐसे ऐसे होता है हमारा हार्ट, तब वो ब्लड पंप करता है। जो भी हार्ट बीट सुनाई देती है ना, हमारे दिल की धड़कन सुनाई देती है, वो असल में है क्या? हार्ट ऐसे खुल रहा है, बार बार से खुलता है। होती है हमारी साउंड लव डब, लव नॉट लव, इट्स लव, LUV लव, ठीक है। क्या होंगे? कॉन्ट्रैक्शन एंड एक्सपेंशन कंटिन्यू थ्रू आउट द लाइफ विदाउट टायरनेस, कभी भी नहीं थकता। सबसे बड़ी बात है कि आप लोगों का काम करो, हम थक गए तो कुछ काम मत बताओ, बट जो हर्ट है, जो हर्ट में चलता है वो कभी नहीं थकती। नेवर गेट टायर्ड, नेवर गेट टायर्ड, ये कभी भी नहीं थकती। क्लियर स्टूडेंट्स, समझ में आ गया? ओके, ये हर्ट कुछ खास बात थी। अब बात आती है इसके स्ट्रक्चर की, इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है। इसका स्ट्रक्चर कैसा होगा आओ देखते हैं, जो हर्ट में होती है उसका स्ट्रक्चर। सेम कुछ कुछ जो हमने किसमें पढ़ा, स्ट्रेट मसल्स, अनस्मूथ मसल्स में क्या है? ब्रांच है, तो लिख सकते हैं ब्रांच टिश्यू। क्या है? ब्रांच टिश्यू है ये, ठीक है। इसकी शाखा ऐसी निकली रहती है, जैसे कि ये हो गया, फिर से ये निकल गया, ये इस तरह से, ठीक है ना, इस तरह से। तो इस तरह के जो होते हैं कहते हैं कार्डियक टिश्यू। बट इसमें क्या है? इंटरेस्टिंग पॉइंट है, ये यूनिकली होता है, बस कहीं पे भी सिर्फ एक न्यूक्लियस मिल जाएगी, कहीं पे भी, ठीक है। ये इंटरमीडिएट होती है, जो कार्डियक टिश्यू है ये इंटरमीडिएट होती है। इसमें कुछ जो बातें होती हैं वो स्मूथ मसल से मिलती हैं, कुछ अनस्मूथ से, मतलब कुछ स्ट्रेट मसल्स के प्रॉपर्टीज होती है इसमें, कुछ अनस्ट्रेट मसल्स की। इसी की अगर हम बात करें, स्ट्रक्चर किससे मिल रहा है? अनस्ट्रेटेड मसल, स्ट्रेटेड मसल से मिल रहा है, अनस्मूथ मसल से। लेकिन जो यूनिन्यूक्लिएट की टेंडेंसी थी वो किसमें थी? स्मूथ मसल्स में थी, ठीक है। तो इस तरह से दोनों की प्रॉपर्टीज रखता है, दोनों का इंटरमीडिएट होता है। तो ये क्या होता है? यूनिन्यूक्लिएट, यूनिन्यूक्लिएट। मेरे स्टूडेंट्स इसको लिखिए, ये एग्जाम के लिए तीनों में, और यहाँ पे हमारा मस्कुलर टिश्यू खत्म हो जाता है। एग्जाम के लिए तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है, इन तीनों में डिफरेंस आता है। राइट डाउन द डिफरेंस अमंग स्ट्रेट, अनस्ट्रेट एंड कार्डियक टिश्यू, ठीक है। तो इसको नोट डाउन करो। फिर हम हमारा लास्ट एनिमल टिश्यू पढ़ते हैं, दैट इज नर्वस टिश्यू। नर्वस टिश्यू अब के लिए ऑल क्लास 10 दोनों के लिए, 9 to 12 में इंपॉर्टेंट ही होता है, ठीक है। इसको लिखिए। हो गया ये? चलो अब हम हमारा लास्ट टिश्यू एंड लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, द
नर्वस टिश्यू। अब जाहिर सी बात है, टिश्यू है तो मतलब सेल से मिलकर बना है, ठीक है। तो इसमें सेल पाई जाती है, सेल का नाम क्या होता है? न्यूरॉन। आप लोगों ने फर्स्ट चैप्टर पढ़ा नहीं है, अगर पढ़ा होता तो आपको पता होता द लार्जेस्ट सेल ऑफ ह्यूमन बॉडी, ठीक है। ध्यान से सुनना, मैं जब चैप्टर पढ़ाऊंगी मैं पूछूंगी आप लोगों से लाइव क्लास में। द लार्जेस्ट सेल ऑफ ह्यूमन बॉडी इज न्यूरॉन। न्यूरॉन ह्यूमन बॉडी की सबसे बड़ी सेल होती है। ये हमारे ब्रेन के नीचे से और पूरे पीछे बैक तक जाती है। हमारी पूरी स्पाइनल कॉर्ड है, पूरे पे ये क्या होती है? लिपटी रहती है, उसको सराउंडेड, उसके चारों तरफ पाई जाती है, सराउंडेड ऑन स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है। ये हमारा नर्वस टिश्यू है जो किससे मिलकर बनता है? न्यूरॉन से। न्यूरॉन्स का काम क्या होता है? एक्शन, रिस्पॉन्ड करना, किसी भी चीज़ पे रिस्पॉन्ड करना। पहले इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लेते हैं, फिर इसके बारे में आगे बात करते हैं। स्टूडेंट्स, इस तरह का हमारा इसका स्ट्रक्चर होता है। नेमिंग कर लेते हैं हम इसकी। ये क्या होती है हमारी? सेल बॉडी, न्यूक्लियस, डेंड्राइट्स, ठीक है। ये क्या होती है हमारी? एक्सन, दिस इज साइनेप्टिक बल्ब, क्या होता है? साइनेप्टिक बल्ब, क्लियर है। इसको ड्रॉ करो, फिर इसकी वर्किंग बताती है, आपको बताऊंगी और उसकी फंक्शनिंग बताऊंगी सारी। इसको ड्रॉ करो आप पहले। देखो होता क्या है, होता क्या होता है, आप लोग बताओ पहले। सपोज हमारे पीछे कोई डॉग आ गया, कोई क्या आ गया? कुत्ता आ गया, तो हम लोग क्या करेंगे? रन अप, रनिंग करेंगे, भागेंगे। तो हमारे ब्रेन को सिग्नल कौन देगा? कैसे हमारे ब्रेन को पता लगेगा कि हमें भागना है? हमारे जितने भी ऑर्गन्स होते हैं ना, उन्हें क्या मिलता है? ऑर्डर मिलता है हर चीज़ के लिए ब्रेन से। आपको पढ़ना है, कब सोना है, कब आपको खाना खाना है, कब आपको टीवी देखने का मन है, कब आपको मोबाइल चलाने का मन है, इन सब के जो ऑर्डर्स हैं वो आपको किससे मिलते हैं? ब्रेन से मिलते हैं। सपोज कोई आपकी आइज पे लाइट फॉल करा रहा है, टॉर्च टॉर्च जला के आपके आइज पे डाल रहा है, तो आप क्या करोगे? आइज क्लोज कर लोगे। सामने से कोई गाड़ी आ रही है, सपोज उसमें लाइट जली हुई है, आप आइज क्लोज कर लोगे, ये होगा। या कोई गर्म बर्तन रखा हुआ है, यूटेंसिल है, अगर आपको उस पर हाथ लग गया, आप क्या करोगे? हाथ ऐसे पीछे पुश करोगे अपना हैंड को। तो ऐसे ब्रेन को किसने ऑर्डर दिया कि हैंड को पीछे पुश करो? किसने ऑर्डर दिया? न्यूरॉन ने। देखो क्या होता है, हमारी बॉडी में कई सारे न्यूरॉन्स पाए जाते हैं। सपोज आप एक फिंगर टिप ले लो, ये फिंगर टिप ले लो, ये मेरी किसी गर्म बर्तन पे लग गई। यहाँ से मेरी क्या स्टार्ट है? एक न्यूरॉन स्टार्ट है। न्यूरॉन का कौन सा पार्ट? डेंड्राइट्स वाला पार्ट, ठीक है। ये डेंड्राइट्स वाला पार्ट मेरा यहाँ से स्टार्ट है, ठीक है। जैसे कि मैंने किसी गर्म चीज़ को टच किया, जो मेरी डेंड्राइट्स है एक्टिवेट हो गई। डेंड्राइट्स क्या हो गई? एक्टिवेट हो गई, ठीक है। फिर आगे मैसेज ट्रांसफर हुआ, ऐसे मैसेज ट्रांसफर होता रहेगा। डेंड्राइट्स ने मैसेज किसको सेंड किया? सेल बॉडी को। इसको पूरी को क्या किया? मैसेज ट्रांसफर किया। क्या क्या मैसेज आ रहा है? किसने क्या किया? हाथ रखा है गर्म बर्तन पे, बस इतना मैसेज आ रहा है। और किसको? ब्रेन को जा रहा है। तो अब ये मैसेज किसके पास जाएगा? एक्सन के पास जाएगा,
ठीक है। सपोज इवन यहाँ से यहाँ तक कि एक ही न्यूरॉन है, हम इसको सपोज कर सकते हैं, मुझे भी नहीं पता कितनी बड़ी न्यूरॉन होगी, ये यहाँ से पीछे तक एक ही जा रही है या कई सारी छोटी छोटी मिलके बन रही है। ठीक है, यहाँ से डेंड्राइट्स एक्टिवेट हुई, जैसे आपने किसी भी चीज़ को क्या किया, टच किया या कोई भी एक्शन कोई भी हार्म आपका होगा तो डेंड्राइट्स क्या होंगी, एक्टिवेट होंगी। डेंड्राइट्स मैसेज किसको ट्रांसफर करेंगी, सेल बॉडी को करेंगी। तो सेल बॉडी ने आगे मैसेज को ट्रांसफर किया, एक्सॉन को किया, एक्सॉन मैसेज को ट्रांसफर करते हैं, ये होते हैं हमारे साइनेप्टिक बल्ब्स। ठीक है, साइनेप्टिक बल्ब्स होते हैं, इनको मैसेज ट्रांसफर करेगी। ठीक है, अब आप कहोगे मैं चलो तो एक न्यूरॉन की बात हो गई, अभी आप बोलो क्या पता छोटी छोटी सी न्यूरॉन्स हो, तुम तो कैसे होगा। तो फिर क्या होता है, जैसे ही एक न्यूरॉन है, सपोज यहाँ से यहाँ तक की एक न्यूरॉन हो गई, फिर ऐसे ही यहाँ से दूसरी न्यूरॉन स्टार्ट हो जाएगी, सेम ऐसे दूसरी न्यूरॉन का भी पहले क्या आएगा, फिर ऐसे डेंड्राइट्स, देखो ये ऐसे होगा। सपोज ये पूरी न्यूरॉन है, ये मेरा नील है, यहाँ से डेंड्राइट है, फिर ये यहाँ पे क्या हुआ, एक्शन हुआ सेल बॉडी पे, फिर एक्सॉन पे हुआ, एक्सॉन पर यहाँ पे साइनेप्टिक बल्ब्स थे, यहाँ पे फिर क्या हुआ, दूसरी न्यूरॉन स्टार्ट हो गई, दूसरी न्यूरॉन की फिर दोबारा से क्या आई, पहले डेंड्राइट्स आई एंड सेम प्रोसेस गोइंग ऑन। ये प्रोसेस क्या हुआ, कंटिन्यू चलता ही रहा और ऐसे कर करके जो मैसेज था वो कहाँ पे पहुँच गया, ब्रेन के पास पहुँच गया। ठीक है, कहाँ पे पहुँच गया, ब्रेन के पास पहुँच गया। ब्रेन ने क्या कहा, उसको बोलो हाथ हटाए, क्या बोला, हाथ हटाए। ठीक है, तो ऐसे ही एक हमारे पास वो वाली न्यूरॉन्स होती है जो मैसेज को लेके जाती है, एक वो वाली न्यूरॉन्स होती है जो मैसेज को लेके आती है, मतलब एक ऑर्गन से ब्रेन तक जाती है और एक ब्रेन से ऑर्गन तक आती है, तो वो मैसेज लेके आएंगे सेम इसी वे में। तब ये उल्टा हो जाएगा, जिसकी डायरेक्शन है वो उधर हो जाएगी और उसकी डायरेक्शन इधर हो जाएगी कि हाथ हटाओ हाथ हटाओ हाथ हटाओ, और फिर हम क्या करते हैं, हाथ हटा लेते हैं। ठीक है, ताकि हाथ ना जले। और ये प्रोसेस हमको तो एक्सप्लेन करने में बहुत टाइम लग रहा है, लेकिन ये विद इन फ्यू सेकेंड्स में 0.2 to 0.4 सेकेंड में मैसेज चला भी जाता है और आ भी जाता है। इसके नेटवर्क बहुत फास्ट होते हैं, हमारे 4G 5G से भी बहुत फास्ट नेटवर्क है इसके। ठीक है, 0.2 to 0.4 में क्या हो जाता है, मैसेज चला भी जाता है और उस पर रिस्पॉन्स भी आ जाता है, उस पर रिप्लाई भी आ जाता है कि हाँ उसको बोलो हाथ हटाए। इस तरह से बहुत सारी न्यूरॉन्स हमारी बॉडी में कंटिन्यू जुड़ी रहती हैं और मैसेज एक न्यूरॉन से दूसरी न्यूरॉन में, एक दूसरे से तीसरी न्यूरॉन में ट्रांसफर होता रहता है। डियर स्टूडेंट्स, अब एक वर्ड आता है साइनेप्सिस। ठीक है, उसको देखो साइनेप्सिस, साइनेप्सिस वर्ड। साइनेप्सिस क्या होता है, द डिस्टेंस बिटवीन टू न्यूरॉन्स, दो न्यूरॉन्स के बीच का जो गैप होगा, सपोज एक न्यूरॉन हो गई, ठीक है, यहाँ से भी दूसरी न्यूरॉन ऐसे ही स्टार्ट हो गई है, तो जो ये बीच का गैप है, जो इनके बीच का एक गैप है, थोड़ा सा गैप होता है, यहाँ पे केमिकल्स भरे रहते हैं। ठीक है, एक छोटे से गैप को क्या कहते हैं, साइनेप्सिस कहते हैं। द गैप बिटवीन टू न्यूरॉन्स, द गैप बिटवीन टू न्यूरॉन्स, दो न्यूरॉन के बीच के गैप को क्या कहा जाता है, साइनेप्सिस कहा जाता है। डियर स्टूडेंट्स, राइट डाउन करो, इसकी फंक्शनिंग अपनी लैंग्वेज में लिखो, कैसे कैसे फंक्शन करती है अपनी लैंग्वेज में लिखो। ये हमारी पूरी बॉडी में पाई जाती है, पूरी ही बॉडी में, ऑल ओवर द बॉडी, क्योंकि सारी बॉडी में मैसेज ट्रांसफर होते हैं ना। नर्वस न्यूरॉन्स में का नर्वस सिस्टम, हमारी बॉडी का जो नर्वस सिस्टम है पूरा, ठीक है ना, वो कौन मिलकर बनाती है, न्यूरॉन्स मेक द होल नर्वस सिस्टम, होल नर्वस सिस्टम, पूरा नर्वस सिस्टम को बनाती है, न्यूरॉन्स बनाती है। डियर स्टूडेंट्स, इसके यहाँ पे हमारा चैप्टर सेकंड दैट इज टिश्यू खत्म हो गया है। ठीक है, और तो आपको उसके नोट्स भी जल्दी मिल जाएंगे, आप इसे ध्यान से पढ़ना है, अच्छे से प्रिपेयर करना है, चैप्टर इंपॉर्टेंट है आगे तक के लिए, फॉर हायर एजुकेशन ऑल्सो। ओके, इसको ध्यान से देखो और ध्यान से समझो। क्लियर है, अब हम आगे का जो हमारा फर्स्ट चैप्टर है वो हम नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे, इससे पहले आप इसको प्रिपेयर करो और